दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के हमारे वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे लॉजिक के साथ कि एएमएच का जो टेस्ट है ये आपको कब करना चाहिए, व्हेन टू डू एएमएच टेस्ट। ऑलराइट, देखिए कोई भी कपल जो फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहा है या बच्चा पैदा करने के लिए ट्राई कर रहा है, जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो आपके डॉक्टर आपको ज़रूर एएमएच का टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, ऑफ कोर्स बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस के साथ में। एएमएच क्या है ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया था, वापस एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हर फीमेल के ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ये छोटे छोटे फॉलिकल्स जिसे हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। ऑलराइट, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स एक्टिवेट जब हो जाते हैं तब प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में से एग बनते हैं। ओके, तो मैं आपको नॉर्मली किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब किसी को जब पीरियड आते हैं तो क्या होता है ये समझाऊंगा। मान के चलिए ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है और अभी कोई लेडी का पीरियड का फर्स्ट या सेकेंड डे है, इसमें से थोड़े प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं हर पीरियड में हार्मोन के इफेक्ट की वजह से। जैसे जैसे पीरियड का फोर्थ या फिफ्थ डे आता है तो इन फॉलिकल्स में से कोई एक फॉलिकल बन जाता है थोड़ा सा एडवांस्ड, मतलब बाकी फॉलिकल से थोड़ा ज़्यादा ग्रो करने लगता है। जैसे जैसे पीरियड आगे एडवांस होता है, मान के चलिए 9वें या 10वें दिन पे, तो ये एक फॉलिकल बन जाता है बड़ा फॉलिकल। ओके, इस बड़े फॉलिकल को हम बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। और नॉर्मली कोई भी लेडी का अगर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके पीरियड के अप्रोक्सीमेटली 13th, 14th या 15th डे के आसपास ये फॉलिकल रप्चर होके एग को बाहर रिलीज कर देता है उसमें से। काफी बार आपने सुना होगा कि फर्टिलिटी के जो टेस्ट है स्पेशली FSH, LH, ये हम सारे पेशेंट्स को पीरियड के दूसरे या पीरियड के तीसरे दिन पे करने को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पीरियड के पहले, दूसरे या तीसरे दिन पे हमें इन हॉर्मोन्स का इफेक्ट इस स्टेज पे देखना है। बट जैसे कि हमने जाना था AMH इज अ कैलकुलेशन ऑफ दीज फॉलिकल्स, मतलब AMH आपको एक्टिव फॉलिकल्स नहीं, रेस्टिंग फॉलिकल्स जिसे हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर आपने ये देखा तो आपको पता चलेगा कि इन फॉलिकल्स को ये पूरे साइकिल में कोई भी इफेक्ट नहीं आया। दैट मीन्स कि जब भी आपको AMH का टेस्ट करना है, AMH का टेस्टिंग कैन बी डन एनी टाइम ड्यूरिंग द साइकिल। इस चीज के लिए कोई भी दिन फिक्स्ड नहीं है। आप पीरियड के दूसरे दिन पे करवा सकते हो, 12वें दिन पे करवा सकते हो, 22वें दिन पे करवा सकते हो, 14वें दिन पे, 18वें दिन पे, आपको जब भी टाइम मिले तभी आप AMH का टेस्ट करवा सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, AMH कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसके लिए आपको कंपल्सरीली सुबह में फास्टिंग ही जाना चाहिए। यू नीड नॉट डू एनी फॉर्म ऑफ फास्टिंग इन ऑर्डर टू टेस्ट योर AMH। दैट इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड फाइनली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम AMH का टेस्ट करते हैं कोई भी लेडी का, तो AMH के टेस्ट में नॉर्मल वैल्यू होती है वैल्यू बिटवीन 2 to 8। AMH में हाई AMH की वैल्यू होती है मोर देन 8 और हमें जिसको लो AMH बोलते हैं दैट इज वैल्यू लेस देन 1.5। हाई AMH एज वेल एज लो AMH, नंबर 1। नंबर 2, दोनों भी चीज फर्टिलिटी के लिए बहुत खराब है। ये जो नॉर्मल वैल्यू ऑफ AMH है, ये नॉर्मल वैल्यू ही फर्टिलिटी के लिए ऑप्टिमल वैल्यू कहा जाता है। हमारे आगे के वीडियोस में लो AMH को लेके किस प्रकार के एडवांस ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।